आज पहली बार गढ़वाल में जनता के लिए कार्डियक कैथ लैब का शुभारंभ किया गया। बेस चिकित्सालय में 6 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस लैब के लोकार्पण से गढ़वाल के 20 लाख लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह लैब मानो पहाड़ की आत्मा में शक्ति और ऊर्जा का संचार कर रहा है। गढ़वाल में स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही प्रगति यही नहीं थमती। हेली एम्बुलेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीमेडिसिन, ड्रोन और ट्रॉमा मैनेजमेंट जैसी सुविधाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इस ऐतिहासिक अवसर पर महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी ने जनता को संबोधित करते हुए इस कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस लैब के बनने से अब पहाड़ के लोगों को बड़े शहरों में जाकर महंगे इलाज का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और गढ़वाल सांसद को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि हृदय और संचार संबंधी रोग एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बन गए हैं और लगातार हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज व्यापक रूप से बढ़ रही है। छोटी उम्र में भी यह बीमारी परेशानी का कारण बन रही है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में जन औषधि केंद्रों का विस्तार बढ़कर 10,000 से अधिक इकाइयों का हो गया है। पिछले 10 वर्षों में अलग अलग राज्यों में 10 नए एम्स स्वीकृत किए गए हैं। देश में जिनकी संख्या अब 24 हो गई है। राज्यपाल ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, अभिनव प्रयोग, त्वरित निर्णय क्षमता तथा अंतिम छोर के व्यक्ति तक स्वास्थ्य ही नहीं अपितु शिक्षा सेवाओं को पहुंचाने के लिए बधाई देते हुए अनुकरणीय नेतृत्व की सराहना की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि श्रीनगर में इस लैब के बन जाने से पहाड़ की जनता को बड़े शहरों में नहीं भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद रहते हुए मैंने सांसद निधि से पर्वतीय क्षेत्रों में आईसीयू का निर्माण करवाया जो कि कोविड महामारी में वरदान साबित हुआ। कहा कि पलायन से घोस्ट विलेज बन रहे पहाड़ों को पुनः आबाद करना है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में स्थापित जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाएं दी जा रही है, जिससे लोगों को सस्ता इलाज उपलब्ध हो पा रहा है। कार्डियक लैब के लोकार्पण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहे हैं। कहा कि पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज 1 वर्ष के भीतर तैयार हो जाएगा। अस्पतालों में प्रतिदिन लगभग 37,000 लोग ओपीडी में आते हैं। सरकार ने ओपीडी का पर्चा 29 रुपए से घटाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया है। अब एक प्रदेश एक पर्चा के तहत किसी भी अस्पताल का पर्चा अन्य अस्पताल में भी चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना के तहत दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभागों की सभी फैकल्टी को 100% तक करने का निर्णय लिया है। कहा कि 15 अगस्त को प्रदेश सरकार एयर एम्बुलेंस योजना का शुभारंभ करेंगी, जिससे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, यहां से पीजी करने वाले डॉक्टरों को 2 साल के लिए उत्तराखंड में अनिवार्य नौकरी करनी होगी। यदि जो नहीं करेगा उसे 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। लैब का लोकार्पण किया है। ये कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि ये जो पौड़ी है, ये जो श्रीनगर है, यही उत्तराखंड का दिल और आत्मा है। नहीं तो कौन सी ऐसी जगह होती है जिसका नाम नगर हो और प्रभु ने उससे पहले श्री लगाया हो। जब भी मैं पौड़ी के बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा देश, 140 करोड़, और उसका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो पौड़ी का। फिर मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी भारत की सेना और उसका जो पहला सीडीएस जनरल रावत वो पौड़ी का, दूसरा सीडीएस बना वो भी पौड़ी का।
उत्तराखंड से बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री भी पौड़ी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौड़ी के अंदर में वो उत्तराखंड की, भारत की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गेम चेंजर और टर्निंग पॉइंट है। एक्चुअल में जो उत्तराखंड की आत्मा है वो आगे वाले 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में बसती है, और उसमें से पौड़ी सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जो हम सबसे पहले पहुंचती है। मैं कभी कभी ये जो वर्ड हार्ट है ना, इंग्लिश में जो स्पेलिंग है इसको H और T को हटा। आज से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है कि पौड़ी श्रीनगर के अंदर में मेडिकल कॉलेज के अंदर में कैथ लैब का इनॉग्रेशन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है, और कार्डियक केयर के अंदर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे जो हमारे फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, खासतौर पर जो पौड़ी के आसपास वाले जो 20 लाख लोगों को ये बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जितने भी चार धाम में जाते हैं उनको भी कार्डियक केयर के लिए एक अलग ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे इस इलाके का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव हुआ है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को, मैं MP अनिल बलूनी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं हेल्थ मिनिस्ट्री को बहुत आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम कि आपने इतना बड़ा कदम किया है। सच कहूँ तो दिल में ऐसा लगता है कि जो उत्तराखंड की आत्मा है वो हमारे अगले वाले जो 9 पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ बसती है। उनका हेल्थ केयर सदा ही लीडरशिप के दिमाग में रहता है, और इससे जो हमारे पेशेंट को सुविधा मिलेगी। और हमने सदा बिलीव किया है कि किस प्रकार से प्लैटिनम टाइम यानी कि पहले 15 मिनट, गोल्डन आवर पहला 1 आवर, और जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, इस जगह के रहने वाले लोग हैं, उनको किस प्रकार से डायग्नोस्टिक बेस और मेडिकल केयर दिया जाए। ये अपने आप में एक ऐसा पॉइंट है कि जिससे कि हर एक उत्तराखंडी के दिल के अंदर में एक कॉन्फिडेंस और एक इंस्पिरेशन आएगा, और हमको इन चुनौतियों से लड़ने की एक मदद मिलेगी। आज के दिन में हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही डिटेल से जो हेल्थ और मेडिकल के इलाके के अंदर में उत्तराखंड ने प्रगति किया है उसके बारे में अवगत कराया। मैं आप सबसे मीडिया से आपसे साझा करना चाहता हूँ कि हमारा जो हेल्थ पैरामीटर के अंदर में पूरे देश के अंदर में जो हमारा परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। खास तौर पर जो टीबी है, इसके अंदर में जिस प्रकार से टीबी इरेडिकेशन के अंदर में 5000 गाँव को टीबी मुक्त किया है, और जिस प्रकार से एम्स ऋषिकेश के अंदर में पूरे उत्तराखंड के लिए कुछ एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जैसे हेली एम्बुलेंस, ड्रोन से मेडिसिन को पहुंचाना, ट्रॉमा के अंदर में जो एनहांसमेंट हुए हैं, और जिस प्रकार से AI और टेलीमेडिसिन ने पहाड़ों में स्वास्थ्य के इलाके के अंदर में एक इजाफा किया है, अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हर एक उत्तराखंडी को, मैं हर एक हमारे जो आगे वाले इलाके हैं, जो 9 डिस्ट्रिक्ट है, आज सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि आपकी स्वास्थ्य पूरे भारत के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जय हिंद। इस श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे राज्यपाल आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, इस राज्य के बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, बहुत ही मेहनती आशुतोष सैना जी, यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर रावत जी, और यहाँ पर मौजूद सभी भाइयों बहनों, मेरे युवा साथियों, भाग्य मिला कि उनके साथ कुछ क्षण बिता सकूं। मैं अक्सर जब भी मुझे मौका मिला है महामहिम राज्यपाल जी के साथ जैसा लगाव उत्तराखंड के बारे में, जो उनकी जानकारियाँ, महामहिम जी, हम पूरा उत्तराखंड गौरव महामहिम राज्यपाल मिला, समय समय पर उत्तराखंड के विषय पर मेरी आपको भारत सरकार ने
और सेना ने कई अवार्ड दिए हैं। और जब भी मैं उनको कहीं कार्यक्रम में बुलाता हूँ मामीन को, तो वो शहर से कहते हैं कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में अब पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा। फिर भी शुरू हो गया है, वहाँ शुरू हो गया है। और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज हमारा 1.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा। 150 सीटों का है, आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छा वो चल रहा है। देहरादून में भी मेडिकल कॉलेज है, श्रीनगर में भी मेडिकल